आइए आज इन दोनों संतों के विचार सुनते हैं और जानते हैं कि वास्तव में सनातन हितैषी कौन है और सनातन विरोधी कौन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से सनातनी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो हिंदू धर्म के पवित्र सत ग्रंथों से ही बताते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का सत्य ज्ञान भक्त समाज को बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी पवित्र सत ग्रंथों को सत्य मानते हैं तथा सर्व देवी देवताओं श्री राम, श्री कृष्ण जी आदि का पूर्ण सम्मान करते हैं। इन्हीं की भक्ति करते तथा करवाते हैं, परंतु फिर भी संत रामपाल जी महाराज को अज्ञानतावश हिंदू विरोधी कहा जाता है। जबकि कुछ धर्मगुरु हिंदू संत का मुखौटा लगाए आपको दिन रात अज्ञान अंधेरे में झोंक रहे हैं। उनमें से एक हैं सद्गुरु जी उर्फ जग्गी वासुदेव। इनकी एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये सनातन धर्म के कितने बड़े हितैषी हैं। अब पौराणिक कथाओं पर आते हैं। हम जानते हैं कि इलियड होमर ने लिखा था। वो एक अंधा व्यक्ति था। उसने लिखा कि 14,000 घोड़े हैं, मगर क्योंकि हम जानते हैं कि उसने खुद घोड़ों को नहीं देखा होगा, इसलिए हम मानते हैं कि उसमें किसी तरह की ऐतिहासिक कहानी बुनी जा रही है। मगर आजकल सभी धार्मिक ग्रंथों को उपदेश माना जाता है। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि रामायण महाभारत में भी कहानियाँ गढ़ी गई हैं और उन्हें साहित्य मानने की जगह उपदेश मानना गलत है? मैंने कभी किसी को रामायण और महाभारत को उपदेश मानते नहीं देखा। कुछ खास भाग हैं जो नहीं, वो नहीं मान सकते क्योंकि वो भ्रम से परेशान हो जाएंगे। क्योंकि महाभारत में हर तरह के लोग हैं, बेहतरीन लोग, बुरे से बुरे लोग, इनके बीच हर तरह के स्त्री पुरुष उसमें हैं। 1 लाख से ज्यादा चरित्र हैं। उसे आप उपदेश कैसे मान सकते हैं? तो सवाल है कि इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। मगर ये आज की ही बात नहीं है, सिर्फ आज की बात नहीं है। अपने जीवन की शुरुआत से ही वो लगातार मुसीबत और मुसीबत और मुसीबत में रहे। देखिए, राजा बनना उनका अधिकार था। 17 या 18 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हो गया। उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह किया और 1-2 साल के अंदर ही उन्हें जंगल भेज दिया गया। वो जंगल में पिकनिक मनाने नहीं गए थे, जैसा कि कुछ टेलीविजन धारावाहिक दिखा रहे हैं कि राम सीता वो सब कर रहे हैं। नहीं, ये उन्हें राज्य से, सत्ता से और हर चीज से बाहर फेंकने जैसा था। इन सब से ही कोई व्यक्ति टूट सकता था, मगर वो वहीं बस गए। मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। We will come there, don't jump. First let's kidnap her. हम उस पर आएंगे, कूद कर वहाँ मत पहुँचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। Now you're changing the... देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं, ठीक है? First let's kidnap her. All right? Now अब ये श्रीलंकाई लोग आकर उनकी पत्नी का अपहरण करके चले जाते हैं। आखिरकार वो एक राजा हैं। अगर कोई उनकी पत्नी को चुराकर 3000 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जाता है, ये पता लगाने के लिए कोई जीपीएस भी नहीं है कि श्रीलंका है कहाँ, ठीक है? उस समय में एक राजा होने के कारण वो इसका कोई स्थानीय समाधान खोज सकते थे। उनसे शादी करने के लिए बहुत सी स्त्रियां तैयार हो जाती हैं। दर्शकों, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक वैचारिक मानने वाले इस स्वयंभू धर्मगुरु को अब आप क्या कहेंगे, जिनकी नजर में भगवान श्री राम एक असफल व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक असफल व्यक्ति। एक बार फिर सुन लीजिए। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। दर्शकों, इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि ये अहंकारी और अज्ञानी जग्गी वासुदेव जी अपनी अज्ञानतावश और अपने अहंकारवश अपने को ही श्रेष्ठ माने बैठे हैं। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी अर्थात श्री विष्णु भगवान को भगवान मानना तो दूर, उन्हें एक सफल व्यक्ति भी नहीं मानते। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, तो वो लगातार असफल रहे। हाँ?
दर्शकों, ये इनके अहंकार का सबसे बड़ा प्रमाण है। जबकि भोले श्रद्धालु ऐसे धर्म गुरुओं को हिंदू हितैषी माने बैठे हैं, जबकि ऐसे धर्म गुरु हिंदू धर्म की जड़ें खोद रहे हैं और जनता को नास्तिक बनाने पर तुले हैं। जग्गी वासुदेव जी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने श्री जानकी जी अर्थात सीता जी का भी अभद्र मजाक बनाया है। बड़ी बेशर्मी से उनके अपहरण का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मगर राम एक शंकालु व्यक्ति भी थे। जब सीता उनके पास वापस आई तो पहले उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पहले वो आग से गुजरी। We will come there, don't jump. First let's kidnap her, हम no? उस पर आएंगे, कूद कर वहां मत पहुंचिए, पहले उनका हरण तो कर ले। Now you're changing the... देखिए, अब आप चीजों का क्रम बदल रहे हैं। पहले उनका अपहरण करते हैं, पहले उनका अपहरण करते हैं। ठीक है? First let's kidnap her, all right? दर्शकों, जग्गी वासुदेव ने राम मंदिर को लेकर के जो टिप्पणी की है, इसको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि जग्गी वासुदेव जी श्री राम को इतना लाचार और असफल मानते हैं कि वो अभी भी राम मंदिर जमीन को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस देश में हम राम की पूजा क्यों करते हैं? वो कोई बहुत सफल व्यक्ति नहीं थे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वो लगातार असफल रहे। हाँ, आज भी वो जमीन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए आपने ये मुद्दा उठाया। अब सोचिए, हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी कौन है? संत रामपाल जी महाराज या ये स्वयंभू सद्गुरु जी, जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन नेताओं के साथ कार्यक्रम करके झूठी महिमा बनाए बैठे हैं। दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा कि श्री जग्गी वासुदेव जी देवताओं को भी नहीं मानते, उल्टा त्रिलोकीनाथ श्री राम व सीता देवी जी का अभद्र मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा करने के बावजूद कोई इनको हिंदू विरोधी नहीं कहता, जबकि इनके द्वारा किए गए अभद्र मजाक श्रोतागण जो हिंदू धर्म के ही प्रतीत होते हैं, वो ताली बजाकर और हंसकर इनके इस मजाक का समर्थन कर रहे हैं। श्री जग्गी वासुदेव जी श्री रामचंद्र जी को एक असफल व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं मानते, क्योंकि अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपको कोई शंका नहीं रहेगी। देखिए, सद्गुरु उर्फ जग्गी वासुदेव जी श्री कृष्ण तथा देवी देवताओं का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों के लिए आत्मा पवित्र है, लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है। ये कैसे संभव है? हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहाँ आने से पहले कितना कुछ हो चुका था। बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा। इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता। निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ 2 हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। Isn't it so? अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद 4 सींग वाला। You know Idi Amin? आपने ईदी अमीन के बारे में सुना है? युगांडा वाला। ईदी अमीन ने ऐलान किया कि भगवान काले हैं। मैं उससे सहमत हूं। अगर गोरों के भगवान गोरे हो सकते हैं तो कालों के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते? पर वे दोनों ही भ्रम में हैं। हम जानते हैं कि भगवान सांवले हैं। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं। रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का अंदाजा था।
देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। दर्शकों, इस वीडियो में आपने देखा जग्गी वासुदेव जी, श्री कृष्ण जी तथा अन्य देवी देवताओं का जी भरकर मखौल उड़ा रहे हैं और बड़ी ही बेशर्मी से परमात्मा की तुलना कुत्ते और भैंसे से कर रहे हैं। अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है तथा अपने आप को पूर्ण नास्तिक होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। दर्शकों, हैरानी की बात है, ऐसे धर्मगुरु जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और परमात्मा की तुलना कुत्ते और भैंसे से करते हैं, इनको कोई ये नहीं कहता कि तुम हिंदू धर्म के विरोधी हो, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक भी शब्द हिंदू शास्त्रों के बाहर से नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू भक्ति पद्धति के अनुसार पंचदेवों की यथार्थ भक्ति करते और करवाते हैं। फिर भी उन्हें हिंदू विरोधी कहना केवल इन अज्ञानी धर्म गुरुओं द्वारा किया गया दुष्प्रचार व अपने अज्ञान को छिपाने की कोशिश मात्र है। यही अज्ञान व अहंकार आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। इसके बावजूद भ्रमणा फैलाई जाती है कि वो हिंदू धर्म के विरोध में बात करते हैं, जबकि असली हिंदू विरोधी तो ये धर्म गुरु हैं। जग्गी वासुदेव जैसे धर्म गुरुओं के बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी, अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को नकारने में लगे हैं, ऐसे अभिमानी लोगों का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। जबकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने शिष्यों सहित ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती प्रतिदिन करते हैं, जिसमें इन देवताओं की अपार महिमा का गुणगान है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देव हमेशा सावतरे और लक्ष्मी गौरा तिव देवा सिर कर है चोरा। जय जय ब्रह्मा सकल स्वामी एक कला परम पदगामी। जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौरज माता। कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समरथ कंता। तंगलिलाट सुर संगीता योगी शंकर जानम गीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन। विष्णुनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काट बंधन। नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणाकुश को मारन गाया। शंख चकर गदा पद्म विराज बाल तिलक जाके उल्लासे। वाहन गरुड़ कर सजन सवारा लक्ष्मी लोरे चौरे अपारा। रावण मई रावण से मारे सेतु बांध से नादल तारे। जरा से और बाली कपाई कंस के सीता नौर हराए। काली दय में नागी नाथा शिशु
शिशुपाल चकर से काटा माथा, काले वन मथुरा पर गाए, 18 कोट कटक चढ़ आए, मुचकल पर पीतांबर डारा, काले वन जामे के सिंगारा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों द्वारा प्रतिदिन देवताओं की स्तुति रूप में की जाने वाली आरती की ये पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दर्शकों, ये सब प्रमाणित करता है कि संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े सनातन हितैषी हैं, जबकि सनातन और हिंदू धर्म के हितैषी होने का मुखौटा लगाए ये धर्मगुरु सबसे बड़े सनातन और हिंदू विरोधी हैं।